हरे कृष्णा। आप सबका आज के शाम के दीपदान कार्यक्रम में स्वागत है। हरे कृष्णा। थोड़ा संक्षेप में इसका मैं परिचय कराना चाहूँगा, बहुत लोगों को परिचय होगा, फिर भी आश्विन पूर्णिमा जिसको हम शरद पूर्णिमा कहते हैं, आश्विन पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक का जो महीना है 30 दिन, इसको दामोदर मास कहते हैं, क्योंकि इस महीने में भगवान को यशोदा मैया ने उखल से बांधा था, डोरी से, पेट से और उखल से बांध दिया था। तो दाम उदर, दाम यानी डोरी, उदर यानी पेट, इसलिए दामोदर भगवान का नाम रखा गया है और इस महीने का नाम भी दामोदर रखा गया है। तो इस महीने में प्रधान लीला तो दामोदर की हुई है, लेकिन बहुत सारी लीलाएं और भी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, कितने लोगों को पता है कि इस महीने में समुद्र मंथन की लीला भी हुई है? यस और नो? किस तरह से? हाँ, इसका अर्थ यह है कि समुद्र मंथन की लीला बहुत पहले से ही चल रही थी, लेकिन वो महीने में ओवरलैप हो गई है। कैसे? संक्षेप में, देवताओं का और दानवों का ट्रूस हो गया। चलो अभी मिलके कुछ करते हैं, युद्ध नहीं करते हैं, तो मिलके क्या करते हैं? समुद्र का मंथन करके अमृत निकालते हैं। तो दोनों राजी हो गए और समुद्र मंथन शुरू किया। उसके बाद में कुछ समय के बाद में क्या आया? विष निकला। क्या नाम था विष का? हलाहल, भयंकर विष, जिसके केवल होने से भी लोगों की मृत्यु होती थी, सूंघने से मृत्यु होती थी, स्पर्श करने से होती थी, पीने की बात तो छोड़ ही दो। तो शिव जी को बुलाया गया, शिव जी ने उसको पिया। फिर दोबारा चालू हुआ। फिर दोबारा चालू होने के बाद में 14 रत्न प्रकट हो गए। उसमें से 14 रत्न, कुछ पता है उसमें से कौन से रत्न पैदा हुए? ऐरावत इसमें से आया। ऐरावत नाम का हाथी और उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा। ऐरावत नाम का जो हाथी था वो इंद्र को दिया गया। उच्चैश्रवा नाम का जो घोड़ा था वो बलि महाराज को दिया गया। और क्या क्या निर्माण हुआ? लक्ष्मी देवी का निर्माण हुआ। लक्ष्मी देवी इसलिए समुद्र की कन्या के रूप में मशहूर है। लक्ष्मी देवी का जन्म कब हुआ समुद्र से? शरद पूर्णिमा के दिन। शरद पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी का जन्मदिन है। और क्या क्या निर्माण हुआ? कामधेनु, कामधेनु का निर्माण हुआ। कामधेनु का अर्थ क्या होता है? जो इच्छा आप करेंगे उसको पूरी करेंगे। वो कामधेनु वशिष्ठ मुनि के पास थी, तो उसमें विश्वामित्र राजा थे और वो करोड़ों का सैन्य लेकर वहाँ पर आए थे। तो खाली गाय को बोला कि सबको खाना खिलाओ, तो बहुत सारे पदार्थ करोड़ों लोगों के लिए कामधेनु ने उत्पन्न किए जस्ट, और सबको भोजन कराया। फिर उसके शरीर से सैन्य भी निकला और विश्वामित्र के सैन्य से युद्ध भी किया और परास्त भी कर दिया उनको। इसका अर्थ क्या होता है? जो इच्छा आप करेंगे वो पूरी करेगी। ऐसे कामधेनु भी समुद्र मंथन से निर्माण हो गई है। और क्या निर्माण हुआ है? लास्ट नहीं, और पहले पूछ रहा हूँ। कल्प वृक्ष निर्माण हुआ, कौस्तुभ मणि, ऐसे 14 रत्न निर्माण हुए। और उसके लास्ट में कार्तिक पूर्णिमा के अश्विन पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी देवी का जन्म हुआ। इसलिए शरद पूर्णिमा का एक नाम क्या है? कोजागरी पूर्णिमा। वो नाम कहाँ से निकला है? को जागृति, कौन जग रहा है, इसलिए उसका नाम पड़ा है कोजागरी पूर्णिमा। कोजागरी पूर्णिमा, कोजागिरी नहीं, कोजागरी पूर्णिमा। क्योंकि उस दिन जो रात को जगते हैं, चंद्र प्रकाश में बैठते हैं और कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं और सफ़ेद रंग के दूध के पदार्थ को ग्रहण करते हैं,
उन सफ़ेद रंग के पदार्थ में अमृत प्रवेश करता है, क्योंकि चंद्रमा वो देवता है जो अमृत को अपने पास रखते हैं। जब अमृत निकला ना समुद्र मंथन में, तो वो आखिर में जो भी झगड़ा वगड़ा जो हुआ, उसके बाद में चंद्र देवता के बाद कस्टडी के रूप में आया, टू कीप मेंटेन, जब चाहे तब सप्लाई करना है, आपके पास रखना है। तो चंद्र देवता के पास अमृत का कलश है। वहीं से गरुड़ ने भी चुराया था, एक बार चुराया था, मतलब युद्ध करके विजय प्राप्त किया था। तो चंद्रमा इस रात को जो लोग चंद्र प्रकाश में जगे रहते हैं रात भर, उनको वो अमृत का लाभ देते हैं। यहाँ तक कि आप कोजागरी की चंद्रमा को देखेंगे अपने आँखों से, तो आँखों को भी निरोगित्व प्राप्त होता है। और जो घूमते हैं चंद्र प्रकाश में, उनको भी अमृत का लाभ होता है आरोग्य के रूप में। और लक्ष्मी देवी रात भर घूमती है और देखते हैं कौन जाग रहा है, उसको लक्ष्मी देवी आशीर्वाद देती है, समृद्धि, आरोग्य, संपन्नता का आशीर्वाद देती है। तो वो लक्ष्मी देवी का निर्माण हुआ। फिर त्रयोदशी को 13 दिन के बाद धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए समुद्र मंथन से। उनके हाथ में शंख, चक्र और अमृत कलश और जलौका, जिसको मराठी में जड़ू कहते हैं, यानी लीच। जब कोई विषैला रक्त होता है ना, तो वहाँ पर लीच को लगाते हैं और वो विषैला रक्त निकाल लेते हैं, और वो जो लीच होती है वो फैट होकर गिर जाती है, फिर दूसरा लगाते हैं। ऐसा करके आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है वो। तो साक्षात धन्वंतरी भगवान के द्वारा निर्माण हुई है और बहुत सारे रोगों में उसका उपयोग है आयुर्वेद में। एक हाथ में शंख, एक हाथ में चक्र, दूसरे हाथ में अमृत कलश। तो हमारे जो आयुर्वेद के आचार्य हैं, उन्होंने बताया कि अमृत कलश इज ऑल्सो इक्वल टू आयुर्वेदा। आयुर्वेद भी आपको अमृत जैसा आरोग्य देती है, इसलिए वो अमृत कलश जो है वो आयुर्वेद का प्रतिनिधि है। और दूसरे हाथ में वो आयुर्वेद की एक दवा लीच। तो इस दिन धन्वंतरी स्वयं भगवान विष्णु इस रूप में प्रकट हुए। और फिर उसके बाद में फिर वो कलश दिया देवताओं के हाथ में, राक्षसों ने छीन लिया, फिर युद्ध हुआ, 4 जगह मुठभेड़ हुई, फिर गरुड़ जी लेकर उड़ रहे थे, फिर वृंदावन गए, फिर इलाहाबाद, त्रिवेणी संगम, फिर उज्जैन, फिर हरिद्वार, फिर नासिक, 4 जगह पर कुछ बूंदें गिरी। फिर वहाँ पर महाकुंभ, अर्धकुंभ का कार्यक्रम होता है। उसके बाद में फिर देवता लोगों ने, मोहिनी देवी प्रकट हुई। तो क्या लगता है आपको, अगर धनत्रयोदशी के दिन धन्वंतरी भगवान निर्माण हुए, तो मोहिनी देवी भी इसी महीने में निर्माण हुई ना, कि नहीं, कि अगले महीने में? नहीं, मोहिनी देवी का अवतार भी इसी महीने में हुआ है। और इसी महीने में मोहिनी देवी ने देवताओं को अमृत पिलाया है। इसके बीच में क्या हुआ, जब देवताओं का पहला नंबर लग गया तो बहुत अद्भुत घटना हुई। सब देवता लाइन में बैठ के अमृत उनको पिला रही थी देवी। तो देवता लोग क्या सोच रहे हैं, नहीं राक्षस लोग क्या सोच रहे हैं कि अरे ऊपर ऊपर का पतला पतला देवताओं को पिलाती होगी, हमको गाढ़ा गाढ़ा पिलाएगी एंड में, पीने दो उनको, कोई बात नहीं। सो पहले क्या हुआ, राक्षसों ने सोचा, उन्होंने छीन लिया था। फिर देवी प्रकट हो गई तो उन्होंने कहा कि आप ही निर्णय ले सकते हो किसको देना है, किसको कैसे बांटना है, आप पर हमारा पूरा विश्वास है। तो उसने भी बहुत मधुर मधुर स्मित हास्य करके सबका दिल जीत लिया। और सबको ऐसा लगा कि वो मुझको ही देख रही है और मुझ पर ही प्रेम करती है, और सबसे बढ़िया अमाउंट जो है अमृत का मुझे ही पिलाएगी। इस विश्वास से वो उनको बोल रहे जो कोई बात नहीं, लेकिन बीच बीच में उनको मुड़ मुड़ के देख रही थी सबको। तो सबको लग रहा था कि मुझे ही देख रहे हैं, मतलब सबसे बढ़िया अमृत का जो वॉल्यूम है वो मुझे ही पिलाएगी। और वो देवताओं को पिलाते जा रही थी। उस बीच में राहु को डाउट आया, ये तो षड्यंत्र लगता है, हमको फंसाया जा रहा है। तो राहु जाके भेष बदल के देवताओं के लाइन में बैठ गए, चंद्र और सूर्य के बीच में बैठ गए। तो जब इनको दिया गया तो उन्होंने चिल्लाया, अरे ये तो राहु है, राक्षस है। तब तक उनको मुंह में अमृत डाल दिया था, वो उसको पी ही रहे थे। तब तक मोहिनी मूर्ति ने चतुर्भुज धारण किया रूप,
चक्र को प्रकट किया और राहु का सर काट दिया। इसलिए कंठ तक जो है वो अमृत था, इसलिए कंटक वाले रूप में वो जीवित रह गया। समझ में आया आपको? कंठ तक पहुंच गया था तो कंठ काट दिया गया, तो कंठ का ऊपर का भाग जो है जीवित रह गया, वो मर नहीं सकता है अमृत के आने के बाद। तो धड़ जो है वो केतु बन गया और सर जो है वो राहु बन गया। नीचे का भाग कैसे जिंदा रहा? जिंदा नहीं है वो, लेकिन भगवान की कृपा से कार्य कर रहा है। अभी भी उनको नवग्रहों में स्थान मिला है। देखो, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये 7 है ना तारे ना, 7 ग्रह है ना जो देवता माने जाते हैं। लेकिन कुछ समय देवताओं का संग प्राप्त हुआ, इसलिए राहु केतु भी नवग्रह में ज्वाइन हो गए। ये सत्संग की महिमा है। नहीं तो राक्षस पक्ष में थे वो, तो देवताओं के बीच में उनको नवग्रह के रूप में सेवा मिली। अब वो बहुत डिफिकल्ट सेवा है उनकी। तो ये हुआ मोहिनी मूर्ति का भी निर्माण। फिर मोहिनी मूर्ति का जो षड्यंत्र है सबको समझ में आया, फिर बहुत भयंकर युद्ध हुआ, देवता जीत गए, अमृत पिए और पावरफुल हो गए। तो ये है दामोदर महीने की और एक लीला। और दामोदर महीने में बहुत लीलाएं हुई है। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान ने रास रचाया है। शरद के चंद्रमा को देखकर सब गोपियों को बंसी बजाकर बुलाया है और रात भर नृत्य किया। किसी को पता है कितना समय तक नृत्य किया? 4 घंटे, 6 घंटे, एक दिन, 12 घंटे, रात भर, दिन भर? कभी सोचा है आपने? रात भर, ये उत्तर सही है। लेकिन रात भर के बीच में भी और एक रहस्य है। रात भर तो नृत्य किया, संध्या होने के बाद सूर्य चंद्र ऊपर आया तो बांसुरी बजाए, गोपियाँ आई, थोड़ी देर चर्चा हो गई, फिर नृत्य शुरू हुआ। कब तक चल रहा था वो? नेक्स्ट मॉर्निंग तक। तो हमारे आपके समय से मैक्सिमम 12 घंटे हो सकते ना। रात दिन 12 घंटे का, रात 12 घंटे का। लेकिन भगवान ने ब्रह्मा जी के दिन का पूरा समय उस एक रात में समेट लिया। आज के बाद आप कभी बताएंगे नहीं कि आपको पता नहीं कितना समय रासलीला हुई। आज के बाद, क्योंकि अभी मैं बता रहा हूँ आपको, नोट करना है, याद रखना है। ब्रह्मा की एक रात कितने दिन की होती है? एक युग हमारा जो है कलयुग का, वो 4,32,000 साल का होता है। उसको 10 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो चारों युगों का टाइम होता है, सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग। 10 टाइम्स होगा तो कितना हो गया? 43,20,000 ईयर्स। इतना समय को आप 1000 से मल्टीप्लाई करो। 43,20,000 ईयर्स के ऊपर और 3 जीरो जोड़ दो, जितना भी होता है उतना। वो ब्रह्मा जी का 12 घंटे होते हैं, यानी एक दिन का या एक रात का समय होता है। इज इक्वल टू 432 करोड़ ईयर्स, 432 करोड़ साल, इज इक्वल टू 12 आवर्स ऑफ ब्रह्मा। तो ब्रह्मा के एक दिन के काल तक उन्होंने रासलीला की, लेकिन उतने समय की रासलीला को इस पृथ्वी के 12 घंटे में ही सीमित रखा। जब रासलीला 432 करोड़ की समाप्त हुई, 432 करोड़ साल की, तो यहाँ के केवल 12 घंटे बीत चुके थे। लेकिन गोपियों ने 432 करोड़ साल तक रासलीला का अनुभव लिया। हाँ, अनुभव लिया कि नहीं, एक्चुअली इन्होंने 432 करोड़ साल रासलीला किया। लेकिन भगवान की लीला के अनुसार जब लीला समाप्त हुई तो केवल यहाँ के 12 घंटे समाप्त हुए थे। सो ही accommodated 432 crores of years in 12 hours of earth on that day. Who can do that? Only Krishna can do that. इसलिए उसको कहते हैं अचिंत्य। अचिंत्य का अर्थ क्या होता है? Inconceivable, difficult to understand. How he did it, we don't understand, but we understand that he did it.
भगवान की लीला है। भगवान की लीला कभी भी हमारे दिमाग में समझ में आएगा ऐसा नहीं हो सकता है, इसलिए उसको दिव्य कहते हैं। दिव्य का अर्थ क्या होता है? जो हमारे समझ के बाहर है, या तो त्रिगुण के प्रभाव के बाहर है, भौतिक दुनिया के प्रभाव के बाहर है। वो यू कैन अंडरस्टैंड विथ मटीरियल इंटेलिजेंस। आपके इस बुद्धि के द्वारा उसको समझ नहीं सकते। अगर आपके पास में 1 लीटर का माप होगा, समझो 1 लीटर का आपको यूनिट माप है, मैं बोलूँगा जाओ उसको समुद्र का कितना पानी है गिन के आ जाओ, तो 1 लीटर का माप से आप समुद्र गिन सकते हो क्या? कितना है, कितना लीटर पानी गिन सकते हो? मैंने आपको 1000 लीटर का एक माप दे दिया, बोले जाओ अभी गिन के आओ, तो गिन सकते हो? इतना पानी है उसके अंदर। आपको 10,000 लीटर का भी एक गैलन देंगे तो भी आप नहीं गिन सकते, इतना पानी है, बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ योर गैलन। वैसे आपका दिमाग का IQ कितना होगा? मैक्सिमम 140 होगा, शायद 130, मोस्ट इंटेलिजेंट, शार्प। उसके बाद में आदमी पागल हो जाता है। आफ्टर ही गेट्स IQ of 150 he becomes mad, he can't contain his intelligence। तो उतना IQ से भगवान की लीला को समझना इम्पॉसिबल है। इसीलिए हमारे गुरुदेव बताते हैं, सब लोग ध्यान से सुनना, गुरुदेव बताते हैं भगवत गीता सुनते समय पूरा दिमाग लगा के सुनना। क्या बताया मैंने? मतलब उस समय दिमाग साइकिल के कैरियर में पार्क करके अंदर मत जाना, साथ में लेके जाना। कभी कभी हमारे टीचर लोग कहते थे, क्या तुम्हारा दिमाग साइकिल के अंदर पार्क करके स्कूल क्लास में आए हो क्या? उसको साथ में लेके आया करो, ऐसे बोलते थे। तो पूरा दिमाग के साथ में गीता सुननी चाहिए। लेकिन जब भागवत शुरू होता है और भगवान की कथा शुरू होती है तो दिमाग पार्क करके आना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान की लीला दिमाग के समझ में आने वाली नहीं है। 7 साल का बालक पहाड़ कैसे उठा सकता है? समझ में आएगा क्या आपको? ऐसे बोलते हैं कि वो उंगली नहीं है, पूरा शरीर मक्खन जैसा मुलायम था उनका, इतना मुलायम उनका शरीर था कि समझो मुझे पकड़ना है आपको बालक के रूप में, ऐसे 2 हाथ से पकड़ूंगा ना तो पकड़ने वालों को भी बहुत तकलीफ होती थी। कह रहे मेरे हाथ इतने सख्त हैं, अगर मैं ज़ोर से पकड़ूंगा तो दर्द हो जाएगा इसको। ऐसे उंगलियां मिलती थी, इतना शरीर मुलायम था भगवान का। वो मुलायम शरीर वाले भगवान अपनी छोटी उंगली, आपके शरीर में शरीर बहुत मजबूत होगा लेकिन छोटी उंगली तो नाजुक ही होती है ना। आप देखो, आपको मैं ये उंगली को ऐसा मरोड़ दूंगा और लास्ट उंगली को मरोड़ दूंगा, ज़्यादा दर्द किस में होगा? लास्ट वाली में होगा ना, क्योंकि शरीर में भी ये सबसे कमज़ोर हिस्सा होता है। और राइट का लास्ट उंगली दबाऊंगा और लेफ्ट का दबाऊंगा, उससे कमज़ोर कौन सी है? लेफ्ट वाली। तो वो मुलायम शरीर वाले भगवान अपने शरीर के सबसे कोमल अंग से पहाड़ को उठा रहे। समझ में आ सकता है आपको? ऐसे कैसे हो सकता है? और वो भी ऐसा नहीं 15 मिनट कैसे पकड़ा फिर छोड़ दिया उसको। बहुत तकलीफ हुआ, पसीना हुआ, ब्लड प्रेशर डाउन हो गया, शुगर लो हो गई, फिर छोड़ना पड़ा उसको। ऐसा हुआ? हंसते हंसते गीत गाते हुए आराम से मुरली बजा रहे, एक हाथ से पकड़ा है। 7 दिन और 7 रात, कितने घंटे होते हैं उसमें? 7 दिन 7 रात। रात में क्या ब्रेक लिया क्या? 7 o'clock नीचे, 7 AM वापस उठाया, ऐसा क्या? वर्षा रुकी नहीं थी, वर्षा के लिए पकड़ा था ना वो। वर्षा रुकेगी तो रुकेगी, लेकिन वर्षा रुकी नहीं। 7 दिन 7 रात, कितने घंटे हो गए? देखो, हम कभी सोचते ही नहीं डीप में भगवान के बारे में। 168 hours। Is that right or no? Is that right or no? My maths is good or your maths is good? 168 hours। वैसे नहीं कि लास्ट आवर में तो पूरा थक ही गया था, अभी बोला कभी बारिश रुक रहे बाबा, बारिश रुका दो, अभी हाथ दुखने लगा मेरा। ऐसा क्या? अगर 700 दिन और 700 रात भी उठाते ना, 22 गिरती ना, तो भी चलते रहता है इनका खेल। वो तो उसका टैंक खाली हो गया ना। समझ में आया? गोवर्धन लीला रुक क्यों गया? बारिश रुक गया इसलिए। बारिश क्यों रुक गया? संवर्तक बादल का टैंक खाली हो गया, वो परेशान हो गए और खाली हो गया टैंक और बादल ऊपर गए इंद्र के पास, महाराज सॉरी, 7 दिन में खाली हो गया सब।
क्योंकि विश्व में प्रलय पैदा करने के लिए 7 दिन लगते नहीं हैं, आधा दिन में काम हो जाता है। ये तो 7 दिन का पूरा पावर खत्म होते ही अभी तक खड़ा ही है और उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई परेशान है, डर रहा है, कोई बार बार बाहर देख रहा है, सब लोग अपना आराम से कृष्ण को देख रहे हैं। वो मुरली बजा रहा है, राधा रानी है, सब ग्वाल बाल है, सब गैया भी उसके अंदर है, सब भैंस भी है, बैल भी है, बंदर है, मोर है, और कौन कौन है बताओ? तोता है, कोयल है, खरगोश है। Everybody is there, all Brajvasis, not only men and women, not only children, all animals, birds, everybody is there. और जो गोवर्धन को उठाया था ना भगवान ने, जैसा उठाया था ना उतना नहीं था वो, सबको एकोमोडेट करने के लिए वो एक्सपांड हो गया। अभी आप देखो 84 कोस एरिया में कितने ब्रजवासी थे और गोवर्धन तो बीच में था केवल उसके। तो 84 कोस पूरे एरिया के लोगों को कवर करना है, अगर पास पास में आके भी खड़े हो गए तो भी गोवर्धन उतना पूरेगा क्या? तो गोवर्धन उठाने के बाद में वो एक्सपांड हो गया। छतरी कैसे एक्सपांड होती है ना, छतरी एक्सपांड हो गई, तो सबको अकोमोडेट किया। और ऐसे भी नहीं सब लोग सा कंजेशन में खड़े थे, स्टैम्पीड हो रहा था, ऐसा नहीं, तो आराम से खड़े। और राधा रानी सिंहासन में बैठी थी आराम से उसके नीचे, मतलब कोई भीड़ भी नहीं थी। तो कितना बड़ा होगा, कितना बड़ा हो गया होगा भगवान की इच्छा के अनुसार। ऐसे बढ़ने वाली चीज़ आपको याद है क्या? ऐसे कोई और एक बढ़ने वाली चीज़ है, इच्छा से बढ़ जाती है साइज में, बोलो। पुष्पक विमान। पुष्पक विमान जो कुबेर के पास था, तो रावण ने उसको हरा कर चुरा लिया और लंका में रखा। फिर राम ने रावण का वध किया। फिर वध करने के बाद में जो जीतता है उसके राज्य की प्रॉपर्टी उसकी हो जाती है। तो कुबेर का जो पुष्पक विमान था वो राम की प्रॉपर्टी के अंदर आ गया। तो राम ने सोचा पैदल गया था, मैं फ्लाइट से वापस जाऊंगा। तो पुष्पक विमान पे सवार हो गए। तो क्या हुआ, पहले राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान चढ़े, फिर अंगद, फिर नल, नील, जाम्बुवंत, ऐसे मेन चढ़ गए और बाकी सारे वानर ऐसे लटके हुए चेहरे से। राम ने पूछा क्या हुआ? तो महाराज इनको भी आना है। मैंने सुना है कि करोड़ों वानर थे, उसमें से 1 करोड़ 70 लाख वानर को ले लिया भगवान ने अंदर। कैसे ले लिया? पुष्पक को एक्सपांड किया, अंदर ले लिया। फिर भी वानर के चेहरे ऐसे ही। बोला अभी क्या है, खुश नहीं आप लोग? तो फिर पूछा, सब लोग ऐसे खड़े हैं नीचे, तो क्या? तो फिर सुग्रीव ने बोला उनको अपने वाइफ लोगों को भी लेना है। वाइफ को भी लेना है, तो हर एक की एक वाइफ, तो कितने वाइफ हो गए टोटल? 1 करोड़ 70 लाख। सुन रहे हैं ना बराबर से आप? ध्यान से नंबर बता रहा हूँ मैं आपको। फिर एक्सपांड किया उसको और फिर वो हवाई जहाज उड़ा और वो फिर पहुंचा अयोध्या में। एक्सपांडेबल ऐसा कोई विमान आपके पास है क्या? एक तो 300 लोगों की सीट होती है, वो भी जैम पैक्ड एयर प्रेशर पैक्ड होती है। वो बाहर अगर खुल गए ना -37, हाथ डाला तो उंगली बर्फ हो जाएगी, और अंदर लेके तो गर्म हो जाएगी। इसलिए भगवान की लीला को अचिंत्य कहते हैं, क्योंकि वो हम लोग नहीं कर सकते, वी कैन नॉट लिमिटेड। 7 दिन 7 रात, मैं हमेशा ये कहता हूँ, अगर 7000 दिन और 7000 रात भी वर्षा होती ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। सब ग्वाल बाल ब्रजवासी बोल रहे थे अरे बंद क्यों हुआ? अच्छा था, बारिश आया, अच्छा हो गया। बारिश आया तभी बहुत दुख हुआ था, लेकिन गोवर्धन उठाया तब दुख सब समाप्त हो गए। भूल गए दुख पहले क्या था। ऐसे दुख था कि गाय अपने 4 पैर के बीच में अपने बछड़े को लेकर ऐसा कवर कर रही थी, इतना ठंड थी, इतना बादल, इतना बिजली, इतना बरसात। वो सबको देखकर भगवान ने फिर गोवर्धन को उठाया। कितना कष्ट सहा पता है आपको? फ्रीजिंग वाटर में थे सब लोग, फ्रीजिंग, और सब गौशालाएं, घर सब बह रहे थे पानी में। प्रलय काल की वर्षा थी वो, ऐसे जून जुलाई की वर्षा नहीं थी। प्रलय काल में कैसा होता है? प्रलय काल में जब वर्षा होती है तो पृथ्वी पर 1000 किलोमीटर तक पानी भरता है। हमारा 6 फुट का पानी भर गया तो सबके घर डूब जाते हैं।
6 फुट मेरे हाइट का पानी आ गया तो सब लोग खत्म। 2006 में बाढ़ आई थी यहाँ पर, कितने लोग गटर में गिर के खत्म हो गए, गटर सब खुल गए थे, सब खत्म हो गए। प्रलय काल में 1000 किलोमीटर तक पृथ्वी पर पानी जमा होता है चारों तरफ। जब पूरी पृथ्वी जो है ना 1000 किलोमीटर से बढ़ जाती है रेडियस में, इमेजिन वो वर्षा हो रही थी तो कितना कष्ट हो गया रहेगा। और वो भी पूरे पृथ्वी पर नहीं हो रही थी, उधर ब्रज में ही खाली गिर रही थी, तो कितना कंसंट्रेशन होगा उसका। लेकिन इतना सारा कष्ट होते हुए भगवान ने गिरिराज को उठाया, सारा कष्ट इतना समाप्त हो गया कि याद भी नहीं रही कि ऐसा भी कुछ हुआ था, सब लोग भूल गए। और अंदर इतना आनंद लिया, इतना आनंद लिया, इतना आनंद लिया, क्या बताएं। क्योंकि ग्वाल बाल भी है, गोपियाँ भी है, माताएं भी है, पिताजी भी हैं, सब लोग के गायें भी है, एवरीबडी इज टुगेदर, सब अलग अलग नहीं, साथ में आ गए। इसलिए भगवान इंद्र पे इतना नाराज नहीं हुए, क्योंकि इंद्र ने सब लोगों को इकट्ठा किया, अपराध करके सबको साथ में लाया। ब्रह्मा जी पर ज़्यादा नाराज थे, ब्रह्मा जी ने सबको अलग कर दिया। भगवान को अपने भक्तों से अलगता अच्छी नहीं लगती, जुदा कर दिया तो बहुत ज़्यादा थोड़ा नाराज़ थे ब्रह्मा जी के ऊपर। लेकिन इंद्र के ऊपर इतना नाराज़ नहीं थे, क्योंकि अल्टीमेटली साथ में तो लाया सबको 7 दिन तक आनंद दिया। इतना लोग भूल गए दुख को कि 7वें दिन जब वर्षा समाप्त हो गई ना, तो ग्वाल बाल सब पूछते हैं क्यों समाप्त हुई, चलते रहती तो अच्छा था ना, हम कृष्ण को देखते रहते। अभी मैं आपको एक लास्ट प्रश्न पूछता हूँ कि 7 दिन और 7 रात किसी ने पानी नहीं पिया, जैसे प्रभु जी बार बार आके आपको जूस दे रहे हैं, अभी एक लेक्चर तो आधा घंटा भी नहीं हुआ है, उसके बीच में पानी आया, उसके जल जीरा आया, उसके बाद मिठाई आ रही है, और कुछ चाहिए क्या पूछ रहे हैं, कितना सेवा हो रही है आधा घंटे की कथा में। अगर मैं 7 दिन कथा करूँगा तो क्या करेंगे, बार बार उधर देखेंगे गैलरी की ओर, कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 3 घंटे हो गए, क्यों नहीं आया अब तक, पहले 2-2 मिनट में आया, बाद में तो 3-3 घंटे में कुछ नहीं आ रहा है। 7 दिन में ना कोई ड्रिंक आया, ना कोई स्नैक्स आया, ना कोई लंच आया, ना कोई डिनर आया, ना कोई नमकीन आया, ना कोई दूध आया, ना लस्सी आई, ना मक्खन आया, नथिंग। ना कोई नींद थी बीच में, दोपहर की नींद भी नहीं, रात की भी नींद नहीं। सोचिए आप। फिर नंबर 2 नंबर 3 भी कुछ नहीं बीच में, 1-2 नंबर भी कुछ नहीं, नो ब्रेक्स इन बिटवीन। तो वो लोग 7 दिन 7 रात कैसे रहे, क्या लगता है आपको? भूख लगी होगी क्या उनको? यस भी बोलता है, नो भी बोलता है, तो कैसे समझूंगा मैं? आपको क्या लगता है, भूख लगी कि नहीं लगी? आपको क्या लगता है? नहीं लगी। आपको क्या लगता है? दिल से बोलो। कोई देखो, दोनों में से एक सच है एक झूठ है, तो प्रॉब्लम क्या है? आप 2 ही चॉइस है आपको, या तो झूठ हो या तो सच। तो क्या प्रॉब्लम है? सच बता दूंगा बाद में मैं, उसमें क्या है? हाँ, भूख लगा कि नहीं लगा? नहीं लगा। प्यास लगी कि लगी? नहीं लगी। इसका कारण क्या है? तो उत्तर ये है, ना उनको भूख लगी, ना प्यास लगी, ना नींद आई, ना लघु शंका और दीर्घ शंका का वेग आया, कुछ भी नहीं, शरीर का कुछ वेग ही नहीं हुआ। कारण क्या है उसका? क्योंकि कुछ देर बाद में ना भगवान का लेफ्ट हैंड तो बिजी था, तो राइट हैंड से ऐसा बांसुरी निकाली और लगाना बजाना शुरू किया। सब लोग बोले मत बजाओ मत बजाओ मत बजाओ। क्यों? जब वो बजाते हैं ना मुरली तो सब कांपने लगते हैं। अरे हाथ का पर्वत कांप गया और गिर गया तो हमारे पर गिरेगा, मत बजाओ मत बजाओ। उनका अनुभव था पहले, जब बजाता है ना सब कांपते हैं, खुद भी कांपते हैं, बाकी लोग भी कांपते हैं उनकी मुरली सुनकर। तो बहुत लोगों ने मना किया, फिर भी उन्हें बजाना शुरू किया। तो हकीकत में गोवर्धन थर्राने लगा, ऐसा थर 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 कांपने लगा, कभी गिरेगा पता नहीं। सब लोग डंडे लगा दिए। उसके बाद में सबने देखा एक हाथ में गिरिराज धारण किया हुआ है, लेफ्ट हैंड के छोटी उंगली में, और राइट हैंड से मुरली बजा रहे हैं। ऐसा सुंदर दृश्य कभी भी पूरे ब्रज के लीला में कभी भी प्रकट नहीं हुआ। हुआ क्या कभी प्रकट? मुरली बजाने वाला बहुत बार प्रकट हुआ, दोनों हाथ से वाला भी हुआ, एक हाथ से वाला भी हुआ, सब बता। लेकिन गोवर्धन के साथ में हुआ क्या? एक ही बार, न भूतो न भविष्यति। 7 दिन में जो हुआ वो दोबारा दर्शन नहीं हुआ। वो दर्शन, वैसे भी कृष्ण सुंदर है,
इतने सुंदर हैं कि देख के सब गोपियाँ रोती थी और बेहोश होती थी, कभी कभी क्या क्या होता था उनको। उसके ऊपर गिरधार धारण किया हुआ, इतना सुंदर दर्शन, उसके ऊपर मुरली बजाने का दर्शन। तो इसका दर्शन में इतना अमृत था, इतना आनंद था कि वो अपने आँखों से उसको पी रहे थे, तो ना भूख लगी, ना प्यास लगी, ना नींद आई। इतना अमृत आनंद उनको नेत्रों के माध्यम से, दर्शन के माध्यम से प्राप्त हो रहा था। ये गिरिराज की लीला है, ये सबसे आनंद की लीला है। इतना आनंद जो है ना वो ब्रज में पहले कभी नहीं हुआ। क्योंकि कैसा है ना, वो सवेरे के समय गैया चराएंगे तो कौन साथ में रहेगा? काउवर्ड बॉय फ्रेंड्स और काउज एंड कृष्णा एंड बलराम। उसमें गोपी नहीं थी, यशोदा मैया नहीं थी। रात को जब डांस करते तो कृष्णा और गोपीज, मम्मी पापा नहीं थे। घर पे आएंगे तो मम्मी पापा, कृष्णा बलराम, गोपी और ग्वाल बाल अपने अपने घर पे। अलग अलग समय पे अलग अलग लोग एक साथ में आनंद लिया करते थे। बट गोवर्धन लीला में माता पिता भी साथ, बड़ी बड़ी गोपियाँ भी साथ, बड़े गोपाल भी साथ, छोटे गोपाल भी साथ, सारी गायें भी साथ, मोर, कोयल, दिन के पंछी, रात के पंछी, सारे साथ, सारी गोपियाँ साथ में, छोटी छोटी भी, बीच वाले भी, यंग, मैरिड, ओल्ड, ऑल काइंड्स ऑफ पीपल, ऑल आर टुगेदर। तो आनंद मल्टीप्लाई होगा कि कम हो गया रहेगा? मल्टीप्लाई लाइक एनीथिंग। इतना आनंद लुटाया उन्होंने 7 दिन के अंदर। कितनी घटनाएं हुई है 7 दिन के अंदर उसके नीचे, अभी समय नहीं बताने के लिए, बट अनंत लीलाएं उसके अंदर हुई है। हम लोग क्या पढ़ते हैं, भगवान ने उठाया, 7 दिन हाथ में रखा, तो आपके लगा 7 दिन से 16 सो रहे थे, एक ही कृष्ण जाग रहे थे, क्योंकि सो जाओ भाई, थक गए होंगे आप, इतना कष्ट उठाया, आप सो जाओ, मैं उठा के रखता हूँ, जब बारिश उठेगी तो आपको जगाता हूँ। ऐसा नहीं था, बहुत सारी सुंदर सुंदर लीलाएं उसके नीचे हुई। और फिर वर्षा रुक गई, फिर उन्होंने नीचे रखा। पहले बोला आप सब लोग बाहर जाओ, लोगों को बाहर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि उनको लगता है वर्षा होगी तो ऐसे मूसलधार वर्षा हो रही थी, एक एक खंबे की तरह खंबा गिरेगा ना तो उधर ही डेथ हो जाएगा, तो उनको हिम्मत नहीं हो रही थी। तो भगवान ने बताया, देखो हाथ डाल के देखो, कुछ नहीं हो रहा है। तो देखा कुछ नहीं हो रहा है, बादल भी खुला हो गया था, थोड़ा प्रकाश भी आने लगा था, तो सब लोग धीरे धीरे बाहर निकले। देखो सब लोगों को बाहर निकाला, फिर भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखा। इतने दयालु है भगवान। फिर गोवर्धन को अपनी जगह रखा। गोवर्धन जब वापस रखा गया तो वापस अपने ओरिजिनल साइज में आया और फिर नीचे रखा गया। फिर वो नेक्स्ट डे देख रहे थे किधर जहाँ जहाँ वर्षा गिरी थी कुछ डैमेज हुआ का, ऐसा इंस्पेक्शन कर रहे थे। तो इंद्र आया, उसको समझ में आया था कि मेरे वज्र को, बीच में एक बात हुई, जब ये बादल वो लोग पहुँच गए ना उधर कि हमारा तो टैंक खाली हो गया, अभी क्या करें? अरे कुछ बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं अभी हैदराबाद पे बैठ के वज्र लेके आ रहा हूँ और वज्र ही फेंकता हूँ उनके ऊपर। वज्र के सामने पूरा पहाड़ के साथ सारे लोग खत्म हो जाएंगे, इतना वज्र में पावर है। तो वज्र फेंका ना, कुछ नहीं हुआ, टस से मस नहीं हुआ। कहते गोवर्धन के ऊपर इतनी वर्षा हुई 7 दिन 7 रात, एक छोटा सा तिनका भी टूट कर नहीं गिरा। बोलो पेड़ वेड़ तो भूल ही जाओ, एक तिनका भी फ्लैट नहीं हुआ। इतनी वर्षा होने के बाद भी सारे शेर वेर निकले ऊपर से बाहर गुफा में से डरते हुए, लेकिन एक पौधा भी नहीं मरा। गोवर्धन को बड़ा आनंद आ रहा था, अच्छी खुजली हो रही थी वर्षा की, फर्स्ट क्लास। नीचे से भगवान की करंट पावर मिल रही थी पूरी। एक उंगली के स्पर्श से 7 दिन तक इतना कष्ट सह सका गोवर्धन। फिर जब वज्र का कुछ परिणाम नहीं हुआ ना, तब इंद्र का ट्यूबलाइट ऑन हो गया, तब तक बुझा हुआ था। तब समझ में आया, अरे मेरे वज्र को परास्त करने की शक्ति केवल कृष्ण में है, और किस में हो सकती है? एक भगवान ही कर सकते हैं। तो ये बालक कोई ऐरा गरा बालक नहीं है, नटखट और उद्दंड बालक नहीं है, ये तो मेरे भगवान है। अभी तो गड़बड़ हो गया ना, अभी मैंने तो इतना बड़ा गड़बड़ कर दिया, सबको मारने का आदेश दिया था, सबको खत्म कर दो। अभी इधर उधर भागने लगा, वो यहाँ वहाँ देखने लगा, तो भगवान इधर से आए तो उधर देखा, भगवान ने देखा, नाराजगी प्रकट किया, उधर देखा। फिर वो उधर से आया, तो इधर से आया तो भगवान ने इधर देखा, तो समझ गया कि अब भगवान मूड में नहीं है। सीधे ऊपर भागा अपने गुरु के पास, बृहस्पति। बोला महाराज गड़बड़ कर दिया मैंने। बोले यस, आप एक नंबर 1 के फूल हो, नंबर 1 के मूर्ख आदमी हो आप। जो किया है आप
दंड के बराबर है, दंड के योग्य है। भगवान गुरु महाराज बचाओ, अभी कुछ गलती तो हो गया है, कुछ ना कुछ करो। बोले एक ही उपाय है, वो कृष्ण भगवान ना भक्त वत्सल है बहुत। वो भक्त के चरणों में आप शरण जाओगे ना, और समझो भक्त ने बोला ठीक है यार तो ये ले लेता हूँ शरण में, तो ही तुमको कुछ चांस है। अगर भक्त ने बोला गेट आउट, तो बड़ा अपराधी है, सब भक्तों का अपराध करता है, तो फिर क्या करूँ मैं? तो जाके पटा लो किसी को, भक्त को। तो देवेंद्र देवराज इंद्र वापस नीचे आया। एक बार नीचे आया वज्र मारने के लिए, फिर एक बार ऊपर गया बृहस्पति के लिए, फिर एक बार नीचे आया। परेशान हो गया ना, अभी अप डाउन कर रहा है, क्या करें? अगर अच्छा बर्ताव करता तो अप डाउन नहीं करना पड़ता, आशीर्वाद देने के लिए एक बार नीचे आने का पड़ता। डर के मारे ऊपर नीचे कर रहा है। फिर आया और गाय के चरणों में गिरा। गाय का नाम क्या था? सुरभि। गाय के चरणों में गिरा। इतना बड़ा इंद्र और एक सिंपल सी गाय चरणों में गिरा, क्योंकि वो भक्त है भगवान की, वो जरूरत है उसकी। तो सुरभि गाय ने भी क्षमा कर दिया। लास्ट क्वेश्चन पूछूं आपको, सुरभि गाय के ऊपर भी आतंक हुआ था ना, इतनी बड़ी वर्षा हुई, इतना कष्ट हुआ, तो सुरभि गाय ने माफ कैसे किया उनको? देखो सोचो, आप उसमें से एक होते और आपके पास इंद्र आता माफी मांगने के लिए, क्या करते आप? दो पहले कान के नीचे लगाते। तू ही था ना वो, 7 दिन तक वर्षा कर रहा था, हम लोग असहायता से चिल्ला रहे थे, तभी तू जोरदार वर्षा कर रहा था मारने के लिए, अभी आया है। ऐसे बोलते कि नहीं बोलते? सुरभि ने नहीं बोला ऐसे। क्यों नहीं बोला? एनी रीजन? क्या सुरभि को बीमारी थी क्या भूल जाने की? याद ही नहीं आ रहा है तो इसलिए वो माफ कर दिया? पूरी याददाश्त थी उसकी। कृष्ण का दर्शन किया 7 दिन 7 रात, सब दुख दर्द की यादें सब मिट गई, केवल आनंद की यादें ही 7 दिन। बोला ना मैंने, पहले क्या हुआ सब याद ही नहीं किसको, इतना आनंद भगवान ने दिया उनको। तो फिर इंद्र का भी ठीक है, शरणागत हुआ है, माफ़ी मांग रहा है, पश्चाताप कर रहा है, ठीक है। क्या चाहते हो आप? मुझे कृष्ण के पास ले जाओ, थोड़ा सिफारिश करो हमारी, थोड़ा सा रिकमेंडेशन करो, नहीं तो हमारा कुछ ठिकाना नहीं लगेगा अभी। तो सुरभि जाकर लेके आई उनको भगवान के पास। भगवान उसको देखने को भी तैयार नहीं थे, लेकिन सुरभि लेकर आई है तो फिर देखा उसकी तरफ। तो हमारा स्कोप क्या है? अगर भक्त के साथ में हम हैं तो भगवान हमको देख सकते हैं, अगर भक्त के साथ नहीं अकेले जाएंगे तो क्यों देखेंगे भगवान हमको? कौन है हम लोग देखने के लिए? हाँ, कोई उनका पहचान का कोई आया है तो फिर देखेंगे इसके साथ में कौन आया है, तो हमारे बार नज़र गिर सकती है। तभी इंद्र को देखा, तुरंत इंद्र ने चांस लिया, भगवान का दंडवत प्रणाम किया। उधर एक जगह है गोवर्धन में जहाँ उन दंडवत प्रणाम किया था भगवान को, और बहुत सारा क्षमा याचना, गौरव, स्तुति सब कुछ किया। तो भगवान बोला ठीक है चलो यार माफ़ कर देते। फिर इंद्र बोला अभी माफ़ी तो मिली है, लेकिन कुछ ना कुछ खुश करने के लिए करना चाहिए। बोले अभिषेक करोगे आपका? बोले ठीक है करो। तो बहुत बड़ा भव्य अभिषेक हुआ। और क्या निर्माण हो गया अभिषेक करने के बाद? क्या? अभिषेक करने के बाद में अमृत कैसे निर्माण हो गया? तो समुद्र मंथन निर्माण हुआ था ना। समझो आपको बेबे ने यहाँ पर 10 टांकी पानी डाल दिया, तो क्या होगा? जो पानी सर पे गिरेगा वो नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा आकाश में? नीचे जाएगा। नीचे आके जमा होगा कि नहीं होगा? जमा होगा तो क्या बनेगा? कुंड बनेगा। देखो सिंपल, सोचना जरूरी है। यू हैव टू ऑलवेज थिंक। सो मच वाटर फॉल्स ऑन यू, व्हाट विल हैपन? इट विल गेट कलेक्टेड। सो जब इंद्र ने आकाश गंगा का पानी लाया और सुरभि ने अपना दूध भी चढ़ाया, तो मिलकर क्या हुआ? गोविंद कुंड का निर्माण हुआ। किस दिन हुआ किसी को पता है? इसी के बीच महीने के बीच में हुआ। किस दिन हुआ पता है? कार्तिक के शुद्ध प्रथमा प्रतिपदा के दिन, अमावस्या के दिन दीपावली होती है, नरका चतुर्दशी के दिन चतुर्दशी होती है, फिर दीपावली के दिन हम दीप जलाते हैं। उसके बाद जो कार्तिक महीने का फर्स्ट डे आता है ना, उस दिन गोवर्धन पूजा हुई। ध्यान से सुनना, बाद में क्विज लूंगा आपका। उसके सेकेंड डे क्या था? भैया दूज। तो
नंद बाबा यशोदा माई कृष्ण बलराम को लेकर उनके बड़े भैया जो थे उपनंद बाबा, उनके घर में बहनों से भैया दूज करने के लिए चले गए। वो उधर पूजा हुआ ना, आज पूरा खाना पीना वो पर्वत बना के सब हो गया। नेक्स्ट डे भैया दूज, नेक्स्ट डे इंद्र ने वर्षा शुरू किया। द्वितीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, बस 7 दिन हुआ ना। नौमी के दिन इंद्र आया, देखा इधर उधर कुछ नहीं हुआ, वज्र फेंका। 10वीं के दिन पता चला भगवान भागा ऊपर। एकादशी के दिन नीचे आया, क्षमा मांगी और अभिषेक किया। तो एकादशी के दिन भगवान को उठाते ना, देव उठावनी एकादशी, कार्तिक महीने वाली दूसरी एकादशी, उस दिन गोविंद कुंड का निर्माण हुआ। नहीं, तृतीया, क्योंकि भैया दूज गया ना। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नौमी तक वर्षा हुई। 10वीं के दिन गुफ्तगू हो गया और एकादशी के दिन अभिषेक हुआ और एकादशी के दिन गोविंद कुंड की स्थापना हो गई। साथ साथ राधा गोविंद के विग्रह को भी उन्होंने स्थापन किया इंद्र भगवान ने गोविंद कुंड के किनारे। वो गोविंद कुंड भगवान का चरणामृत है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसी महीने में गोविंद कुंड का निर्माण भी हुआ है कि नहीं हुआ? ऐसे बहुत सारी लीलाएं हैं। आते जाओ, सुनते जाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।